आरजू 13 साल की, जो 13 अक्टूबर को अगवा की गई। अगवा करने के बाद ख़ानदान का मौक़िफ़ है और वाज़ेह मौक़िफ़ है, चूँकि ख़ानदान के पास नादरा का स्कूल का सारा रिकॉर्ड है जो कि बताता है कि बच्ची 13 साल की है, कि उसके बाद उसका मज़हब तब्दील करवाया गया और उसके बाद उसकी शादी के लिए एक निकाह ख्वाह अरेंज कराया गया और निकाह ख्वाह के साथ जो है अरेंज करा के शादी करा दी गई। 6 बजे मैंने कॉल की तो बोले आप थाने आ जाओ। हम AVCC थाने पे गए तो वहाँ पे मेरे जो पेपर पकड़ा रहे, जी आपके बेटी ने निकाह कर लिया है और ये उसका पेपर आया, आपकी बेटी बड़े बड़े काम कर रही है। मैंने बोला काम तो कर रही है, मिलवाओ तो सही मेरे को। ये पुलिस कुछ बोलती थी, कोर्ट वाले कुछ बोलते थे, फैमिली वाले कुछ बोलते थे, मेरा बिल्कुल दिमाग काम करने छोड़ दिया। मैं तो हिम्मत हार गया था और कोर्ट में 2nd फ्लोर के ऊपर जब जज ने ओरिजिनल नादरा के डॉक्यूमेंट्स मानने से इनकार किया कि ये हम वेरीफाई करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो मेरा दिल बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो गया। मैं 2nd फ्लोर से जंप मार रहा था, जो हमारे कुलीग ने पकड़ लिया हमारे को। हम लोग लो कोर्ट में थे, सिटी कोर्ट में। हम लोग जैसी कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं एकदम कॉल आ जाती है कि लड़की को हाई कोर्ट में पेश कर दिया है। वहाँ पे जब भागे तो हमारे को पता चला जी फलाने कोर्ट के ऊपर है। हम लोग वहाँ भागे तो वहाँ पे एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। हमने पुलिस वाले को बोला यहाँ पे कोई बुरखे में या कोई ऐसे लड़की देखी? उसने बोला नहीं, जो उसको पता था कि अंदर क्या काम हो रहा है। मैंने बोला भाई मैं बाप हूँ लड़की का, हमारे को मिलवाओ तो सही। वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे। जब राज़ी हुए मिलवाने के लिए तो बोले आप बेंच पे बैठ जाओ। हम लोग बैठे, इन्होंने घेरा डाल के और पीछे से भगा दिया। हम लोगों ने, एक बंदे ने बोला वो भाग रहे हैं, हम लोग उनके पीछे भागे तो एक गार्ड रूम आता है, सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम होता है, उसमें इन लोगों ने बंद कर दिया उसको। अच्छा आधे घंटे बाद उन्होंने मिलवाया और बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी सियासत के साथ मिला के उसकी चोरी छुपे मूवी बनाई। मैंने बहुत पुलिस वालों के हाथ पकड़े, मैंने पाँव पकड़े, मैंने सबके पाँव पकड़े। मैंने कहा खुदाया मेरी बच्ची से मुझे मिला दीजिए, मेरी बच्ची मुझे। मैं बहुत रोती रही। उसके चेहरे पे इन लोगों ने नकाब ये लगाया हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, उससे वो बुरखा पहना हुआ था। तो मैं ज़ाहिर बात है माँ हूँ, मेरा दिल कह रहा था कि मैं, जब वो सामने आके उधर वो पुलिस वाला उसके वो बयान ले रहा था, मैंने कहा था ये मेरी आरजू आ गई है। और मैं उसकी आंखों से, उसके मुंह से, उसके सब चीज़ों से पहचान गई। जब उन्होंने मेरे नकाब उठाया तो मैंने कहा ये मेरी आरजू है। आप लोगों ने देखा होगा मेरा रोना, मेरी आरजू थी, वो मेरी आरजू सामने बैठी हुई थी, मेरे पास बैठी हुई, लेकिन मैं उसको छू नहीं सकती थी, मुझसे मिल नहीं सकती थी। इतना मुझे उन लोगों ने परेशान करके रखा था। जब वो मेरे सामने आई तो मुझे तसल्ली हो गई थी कि वाकई मेरी आरजू है। मुझे इतना खौफ था इन लोगों से कि मेरी बच्ची को ये मार डालेंगे या मेरी बच्ची को काट डालेंगे। हमने नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे और हमने ये इल्तिजा की कि जो बच्ची के साथ हुआ है वो एक गैर कानूनी अमल है, उसका मज़हब का तब्दील होना, उसकी जबरी शादी होना और उसके साथ जो उसके बाद कार्रवाई की गई होगी वो सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के ज़ुमरे में आता है। तो कोर्ट ने ना सिर्फ ये ऑर्डर दिया है कि अगली पेशी 3 दिन बाद 5 नवंबर को 9:30 बजे है और उस वक़्त पुलिस को हर हाल में बच्ची को कोर्ट के सामने पेश करना है। जो मेरा हाथ को उन लोगों ने बोला है, अभी देखें क्या फ़ैसला होता है। क्योंकि बच्ची उन्होंने बोला कि आपके हक़ में ही आएगी, तो हमारी बच्ची हमारे हक़ में ही होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ खुदावंद से कि वो हमारे हाथ में ही रहे और मैं नहीं चाहती अब मेरी बच्ची शैतान के हाथ में जाए। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हमने इसलिए आवाज़ उठाई, चाहे वो मुस्लिम बहन भाई हैं, चाहे वो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, चाहे वो हिंदू बहन भाई हैं। ये छोटी बच्ची का सवाल है। आज ये अगर आवाज़ नहीं उठाते तो कल को पता नहीं कितने बच्चों के साथ ऐसा होता जो रेगुलर हो रहा है। हमने इसलिए अपने ऊपर जान के ऊपर खेल के कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, हम इसलिए ये जंग में लड़ गए अल्लाह का नाम लेके।